हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ता है, आपको ज़ोर लगता है आस्तीन में, तो आप इस तरीके से आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमें चौड़ाई में कम पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर से इसे अलग कट कर लिया है। इसे मैं मोहरी में इस्तेमाल करूँगी। तो अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे इसकी चौड़ाई कम नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, तो ये फिक्स है। और मैं अब निशान लगाऊंगी। हमें आस्तीन की लंबाई जो रखनी है यहाँ पर 8 इंच है। 8 इंच ही हमारी मोहरी के लिए कपड़ा बचा है, दोनों बराबर है। टोटल लेंथ जो है लंबाई 16 इंच की है और एक इंच हमने मार्जिन भी लिया है। तो इस निशान को अब मैं सीधा कर लेती हूँ। हमें इस पर मोहरी पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ जॉइंट पर मार्जिन आएगा। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ मोहरी के लिए निशान। तो यहाँ पर हमारे 8 इंच पे मोहरी की गोलाई आई है। 11 इंच उसका हाफ रख लेंगे, इंच टेप को हम फोल्ड कर लेंगे और 11 का हाफ रख लेंगे यहाँ पर। तो ये 5.5 हुआ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर से इस लाइन से हम 2.5 इंच अंदर को जाएंगे। अब हमने इसी निशान का ध्यान देना है। अब हम जैसे हमने यहाँ पर आर्मोल लिया था ना, आर्मोल हमने 7 इंच की कटिंग करी थी, तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लेंगे, इसको 7.5 कर लेंगे क्योंकि ये गोलाई में कम हो जाता है इसीलिए। तो अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। बस ये निशान यहाँ पर मीन होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसे राउंड शेप में मिलाना है। तो इस तरीके से राउंड शेप में मिला लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि सूट पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, इसीलिए यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन लेना ज़रूरी है। इसको इस तरीके से मिला लीजिए। फिर यहाँ पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब हमें मार्जिन वाली लाइन से इसको मिलाना है। तो आस्तीन की मार्किंग पूरी हुई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो निशान है उसी निशान पर हमने कटिंग करनी है मार्जिन को लेते हुए। तो अब हम इसको खोल लेंगे। पहले इसके जॉइंट जो है इसको खोल लेते हैं। अब हमें फ्रंट के लिए किसी एक पल्ले को उठाना है और इसकी गोलाई देनी है। तो आप इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जब इसकी गोलाई दे रहे हैं तो अंदर से दोनों सीधे रहें। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 इंच का निशान ले लिया है। 1 इंच से हम गहराई ले रहे हैं, इसकी फ्रंट पल्ले की गहराई 1 इंच से दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे कट कर दीजिए। ये अंदर से दोनों पार्ट सीधे ही रहेंगे या फिर अंदर से उल्टे रहें, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी गोलाई हमने दे दी है। तो अब हम इसका जॉइंट वाला भाग भी उठा लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार रखेंगे। हम इसमें 1-2 चुन्नट लगा लेंगे क्योंकि मोहरी में हम यहाँ पर फिटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इससे पूरा ही लेंगे हम। थोड़ा सा हम बस सिलना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी चुन्नट बन जाएगी। जितना हमारा फैब्रिक बचेगा ऊपर से 1-2 ही आएगी, बस हो गया, ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। तो इससे हमारा आस्तीन का लुक अच्छा आएगा, इसीलिए हमने इसकी कटिंग इस तरीके से की थी। तो इसका जॉइंट भी खोल लेते हैं। तो कटिंग इसकी पूरी हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फिटिंग के निशान पर सिलाई करेंगे, फिर हम इसका जॉइंट जोड़ेंगे। तो दोनों फैब्रिक को हम पहले जॉइन कर लेते हैं। दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर कट लगाएंगे। आस्तीन में भी सेंटर कट लगाएंगे हम। सेंटर का निशान लगाने के बाद अब आप देखिए कि हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है।
क्योंकि हम इसे लूज़ बना रहे हैं तो इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको हम खोलेंगे। जैसे हम आस्तीन जोड़ते हैं ना, सेम उसको भी इसी तरीके से जोड़ना है। इसको भी इससे भी खोल लिया। अब इसके अंदर से इसको हम डाल देंगे। इसका सिलाई वाला भाग आपस में मिलाते हुए अब इसमें स्टिचिंग करेंगे। और सेंटर में आने के बाद ना, जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है उसमें वो चुन्नट बना देंगे। ज़्यादा नहीं बचेगा, सिर्फ 1-2 चुन्नट बनेंगे छोटी सी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, दोनों साइड से हम बराबर चुन्नट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क किया, कपड़े को खींचा, ये कट टू कट आपस में मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं और इस यहाँ पर हम 2 चुन्नट बनाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे कट टू कट। और ये हल्का थोड़ा डिफरेंट तरीके की आस्तीन हो जाएगी जो कि अच्छी लगेगी, लूज आस्तीन। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी चुन्नटें बनाना है। तो पूरे राउंड में हमने इस तरीके से इसको सिल लेना है। उसके बाद हम इसे खोल लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट हुआ है ये। तो अब आती है आस्तीन जोड़ने की बारी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने सूट को भी उल्टा किया है, उसकी आस्तीन को भी, और उसकी सूट के अंदर से आस्तीन के आस्तीन को इस तरीके से पकड़ते हुए खींचना है। दोनों की सिलाई आमने सामने रहेगी और इस तरीके से बराबर से खींचेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से इसको नाप लें और स्टिचिंग कर लें पूरे राउंड पर घुमा के। तो ये आस्तीन बनाना बहुत इजी हो जाता है। इससे हमारी आस्तीन ना बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता, ये बिल्कुल सही बैठती है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमारी आस्तीन जॉइंट हो चुकी है, देखिए। और यहाँ पर हमने जॉइंट लगा है और यहाँ पर चुन्नट भी आई है।